अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल और अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर। सबसे पहले अहम तरीन खबर आपके सामने रखनी है कि इमरान खान की एक बहन को मशरूत इजाजत दे दिलवाई गई है। रात गए तक ये खबर हमने दी थी आपको। और आज अडियाला जेल में किस बहन की मुलाकात होगी, क्या इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात के बाद कोई पैगाम जो है वो बाहर आएगा, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो अडियाला की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है कि रात गए तक जब ये खबर आई कि एक बहन को जो है हुकूमती सतह के अहम तरीन वजीर की जानिब से कहा यकीन दहानी करवाई गई है, और वो हुकूमती सतह के इतने ताकतवर तरीन जो वजीर हैं कि उनके सामने वजीर आजम भी शायद कुछ भी ना हो। तो जब ये यकीन दहानी करवाई गई तो उसके बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर भी खबरें चली। हमने भी आपको खबरों का अहवाल बताया था कि महमूद अचकजई, अलामा राजा नासिर और सुहेल खान अफरीदी की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई, और मुलाकात में उनको भी यही समझाया गया कि सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। और ये मुलाकात तो जो हम करवा रहे हैं, इसमें अगर आप लोगों ने कोई भी हेरा फेरा की या फिर कोई जो हम बात कर रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ हो या इदारों के खिलाफ हो या किसी शख्सियत के खिलाफ अगर कोई गुफ्तगू की गई या सियासी गुफ्तगू की गई या इमरान खान का कोई ऐसा नैरेटिव जो बाहर बिल्ड करने की कोशिश की गई, तो फिर नेक्स्ट दोबारा मुलाकात कभी भी नहीं होगी। तो गारंटी जो दी गई थी वो महमूद खान अचकजई साहब ने दी की। मैंने 15 दिन पहले ये खबर दी थी कि महमूद खान अचकजई साहब ने मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बहाल करवाया है। लेकिन सूरत हाल मैंने आपको तब भी बताई थी कि महमूद अचकजई साहब ने गारंटी दी है कि वो किसी किस्म की उसकी बहनें जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी। रात गया तक ये जब एक हुकूमती सीनियर वजीर की जानिब से ये बात की तो खबर ये निकली कि जनाब इमरान खान की एक बहन जो कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकती हैं, और वजह यही है कि उनके साथ कुछ मशरूत जो है वो चीजें उनके साथ लगाई गई हैं कि मतलब कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगी, कोई रियासत के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करेंगी, किसी किस्म की हुलड़बाजी की नहीं करेंगी, पार्टी कारकुनान को इश्ताल नहीं दिलाएंगे, किसी एक सियासी शख्सियत को या किसी गैर सियासी शख्सियत को और टारगेट नहीं किया जाएगा। तो इस किस्म की जो शरारत है वो आखिरकार इमरान खान की फैमिली ने वो मानी है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो था वो बैरिस्टर गौर साहब, जो कि जमान पार्क गए, वहां पे इमरान खान की बहनों के साथ उनकी 6-7 घंटे मुलाकात रही, और उस मुलाकात के बाद जो है वो ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने आई। अब चूंकि इस मुलाकात के हवाले से रात गया तक ये खबर आ चुकी है कि मशरूत किस्म की एक मुलाकात है, और एक बहन के हवाले से इजाजत जो है वो एक आला सतह के हुकूमती रहनुमा का जो है बयान भी वो वायरल है, और इस हवाले से खबर भी आई। तो बहरहाल एक चीज तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि इमरान खान की एक बहन, जिसमें मेरे तक जराए ने ये बताया कि नौरीन खान नियाजी का नाम आया है, और नौरीन खान नियाजी को इस हवाले से गाइड भी कर लिया गया है, कन्विंस भी किया गया है, और उन्हें तैयार भी कर लिया गया है, और कहा भी गया कि जो बीच शरायत है इसके मुताबिक ये मुलाकात करवाई जानी है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, और जब भी उसकी बहन की किसी की एक मुलाकात होती है, इमरान खान का कोई पैगाम आता है, मुलाकात होती है, मुलाकात नहीं होती, तो जो भी सूरत हाल होगी हम यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपके सामने एक तो रखेंगे। दूसरा, गैर मामूली सिक्योरिटी का इजाफा है, वही बख्तरबंद गाड़ियां, वही वाटर कैनन, वही कैदियों वाली गाड़ियां, वही कंटेनर, वही शेलिंग का सामान, वही 8-10 इजला की पुलिस, तमाम तर सूरत हाल वैसे की वैसी है। अगर आप अडियाला रोड के ऊपर चढ़ते हैं रावलपिंडी से, तो सबसे पहले डीएचए के इलाके के मुकाम के ऊपर वहां पे कंटेनर लगाकर रास्ते को सील किया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। फिर आगे बैगल नाका आता है, जहां पे पुलिस की रुकावटें हैं, बैरियर लगाए गए हैं, पुलिस की नफरी वहां पे मौजूद है। फिर अडियाला जेल की दीवार जहां से शुरू होती है रावलपिंडी रोड से, अडियाला रोड से, तो वहां पे भी पुलिस बैरियर लगा के तमाम तर लोगों को वहां पे चेक कर रही है। इसके साथ फिर आगे गेट नंबर 5 है, गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 3 के ऊपर भी कुछ पुलिस एहलकार मौजूद है, लेकिन गेट नंबर 5 यहाँ पे जो है पुलिस के एहलकार बहुत ज्यादा मौजूद है। यहाँ पे जेल अमला जो है पुलिस, जेल पुलिस वो भी यहाँ पे मौजूद है। सामने जो है वो वाटर कैनन की गाड़ियां भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। इसके साथ साथ दीगर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। हाथों में टेयर गैस के शेल भी मौजूद है।
शैलिंग का सामान भी मौजूद है। ये तमाम तर सूरत है। गेट नंबर 5 के ऊपर काफी ज्यादा ये नफरी बुलाई गई है। 8 से 10 इजला की पुलिस की नफरी यहां पे बुलाई गई है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज यहां पे काल है पहुंचने की। रात गए तक जो अपना केपीके है वहां पे भी इस हवाले से काफी ज्यादा जो है वो मूवमेंट हमने देखी है। अहमद खान नियाजी जो कि इमरान खान के भांजे हैं, उन्होंने 8 मई तक जो है वो सुहेल अफरीदी को टाइम लिमिट दी है और कहा है कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपको वरना हम जो है वो सड़कों का ऐलान कर रहे हैं। तो वहां पे भी ये बात हुई है कि आज यानी कि अडियाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की बड़ी तादाद यहां पे पहुंच रही है। और इसी हवाले से फिर आगे मैं जो बता रहा था कि फैक्ट्री नाका है वहां पे जहां पे ये अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे बैठ के धरना देती है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साथ बैठते हैं, तो वहां पे पुलिस की बहुत भारी नफरी है। वहां पे एंटी राइड किट्स के साथ वो रोड जो है वो बंद किया गया। इससे पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पे भारी मशीनरी, कंटेनर, ट्रक, मशीनरी लगाकर रोड को दोनों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है। तो इसी वाले से फिर गोरखपुर जो मार्केट है, गोरखपुर नाका है, गोरखपुर मार्केट है, इसमें भी पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है और पुलिस के पास लाठियां हैं, डंडे हैं, टीयर गैस है। ये तमाम तर सूरत हाल जो है पुलिस एहलकारों के पास मौजूद है। फिर जो गोरखपुर नाका है वहां पे भी भारी कंटेनर, भारी ट्रक लगाकर रोड को दोनों तरफ से बंद किया हुआ है। और इसी तरीके से फिर आगे भी बताया जा रहा है कि जो चक्री इंटरचेंज है उससे नीचे उतरकर 2-3 और जगह पर मकामात आते हैं जहां पे पुलिस ने मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके जो है वो रस्तों को बंद किया हुआ है। अलीमा खान ने भी कॉल दे रखी है, हालांकि जो कॉल के हवाले से इमरान खान साहब का मौकफ है वो कुछ और है, वो अदालतों के बाहर जो सूरत हाल है उसको रखें। लेकिन यहां पे भी कारकुनान को पहुंचने की कॉल दी गई है। केपीके से काफिले जो है वो यहां पे रात गए तक पहुंच गए थे और अब यहां पे कारकुनान जो है वो अडियाला के मुजाफात में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन किराम यहां पे अडियाला की सूरत हाल मैं आपके सामने रखी है। देखते हैं कि कौन सी बैंड की मुलाकात होती है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने रखी है। बड़ा यहां पे मैं सोच रहा था कि आपको बहुत कुछ बताने के लिए है और आपको कुछ चीजें समझाने के लिए थोड़ा सा समझ बूझ रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं ऐसी आपके सामने रखने लगा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि बेसिक गेम इस वक्त क्या चल रही है। गेम स्टार्ट होती है तैर अशरफी से। अब तैर अशरफी साहब जाते हैं यूके, वहां पे जो उनकी वीडियोस बनती हैं और वहां पे ये शोर ववेला शुरू हो जाता है। पाकिस्तान पूरा सोशल मीडिया तैर अशरफी की तरफ होता है। तैर अशरफी के साथ 2 लड़के ऐसे भेजे गए हैं, हमारे इजराइल ने यह खबर दी कि 2 लड़के ऐसे भेजे गए हैं साथ जो वहां पे प्लांटेड किस्म के तैर अशरफी को ट्रोल का करेंगे। मतलब तैर अशरफी कहीं जा रहे होंगे तो वो 2 लड़के ऊंची ऊंची आवाज में उसकी वीडियो बनाएंगे ताकि आसपास के जितने के वहां के जो पाकिस्तानी हैं वो भाग कर आएंगे, अच्छा ये तमाशा लगा हुआ, वो भी तमाशे में शामिल हो जाएंगे। ये एक खबर मैंने आपके सामने रखी और बड़ी ऑथेंटिसिटी खबर ये आपको दे रहा हूं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट खबर है, अहम खबर है ये यहां पे आपको मैंने थोड़ा सा मैंने कहा था कि मेरे साथ दीजिएगा, मैं आपको चीजें समझाने की तरफ ले जा रहा हूं। अब 2 ऐसे लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से तैर अशरफी के साथ ही भेजा जाता है और ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जनाब वहां पे आपने इस किस्म का मेला लगाना है ताकि लोगों की तवज्जो दूसरे तरफ कन्वर्ट हो जाए। तैर अशरफी का इशू थोड़ा सा डाउन होता है, अभी चल रहा होता है, तो इकरार उल हसन साहब आ जाते हैं। इकरार उल हसन साहब जो है वो फैमिली के साथ जा रहे होते हैं। एक FIA के एहलकार, इमिग्रेशन के एहलकार दूसरे एहलकार को कहता है इसकी हालत भी जवाद अहमद जैसी होगी। एक तो अब जवाद अहमद साहब जो है वो अब गाली बन जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में कोई भी रास्ते से गुजरता है तो उसको लोग इतना कह देते हैं वो यदि हालत भी जवाद अहमद जैसी हो जाएगी। तो वो पुराने जमाने में ऐसे एक बाबे हमें देखे करते, आज भी गांव में है, तो कोई भी जो बाबा होता था तो उसको लोग बच्चे जो है वो छेड़ बनाते थे और किसी को राजा बोलते थे तो वो डंडा सोटा पीछे लाके पड़ जाता था, किसी को मामा कहते थे तो वो बाबा जो होता था ना वो पूरे गांव के बच्चों के पीछे डंडा लाके पड़ जाता था। तो अब इकरार उल हसन साहब जहां से भी गुजरेंगे तो लोग उनका छेड़ मजाक बनाएंगे। लोगों ने इस वक्त भी छेड़ मजाक उनका बना दिया है कि जनाब किसी एक दूसरे को जवाद अहमद कहते हैं, तो ये एक मतलब एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन रहा है। मैं बेसिक चीज आना चाहता हूं कि ये ट्रेंड बनाए क्यों जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की चीज है। चले फिर इकरार उल हसन साहब इस वक्त ट्रेंडिंग में आ गए हैं। अब इकरार उल हसन साहब जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद किए जा रहे हैं
ये अब सोशल मीडिया के ऊपर इशू डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले तहरा शर्फी किया जा रहा था। एक और बड़ी चीज आ गई, सुहेल अफरीदी के खिलाफ शेर अफजल मरवत साहब अदालत चले गए, वो चीज अलग डिस्कस हो रही है। तो ये जो अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक दूसरी तरफ तवज्जो जो है वो कन्वर्ट कर दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक साजिश है। और साजिश मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि 55 रुपए पेट्रोल की कीमत हुकूमत बढ़ाने जा रही है और इसकी मद में ये बढ़ा दी जाएंगे। और लोग ताकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शोर शराबा ना करें, कोई जलसा जुलूस रैली ना निकल आए, लोग जो है इस तरफ कन्वर्ट रहे और वो पीछे से पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं। अब ये देख लेना, ये जो मुद्दा है तहरा शर्फी वाला, ये भी नहीं दबे वाला क्योंकि वो एक्सपोज हो गया है। और जो इकरार हसन साहब का जो मुद्दा है वो भी सोशल मीडिया से दबने वाला नहीं है। और फिर जो शेर अफजल मरवत ने सुहेल अफरीदी को और उनकी वजारत आला चैलेंज की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब इनको हटा दिया जाए, तो ये जो 3-4 मुद्दे आज सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, ये बेसिकली सोशल मीडिया से तवज्जो हटाई जा रही है कि हुकूमत इसके पीछे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रही है और बताया जा रहा है कि 55 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो जवाद अहमद रहे, इकरार हसन रहे, तहरा शर्फी रहे, सुहेल अफरीदी रहे, शेर अफजल मरवत रहे, वजीर आला हटाया जा रहा है, वजीर आला नया बनाया जा रहा है, अली अमीन को बनाया जा रहा है, फलाना 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 फलाना। ये जो सारा सोशल मीडिया इस वक्त इसके पीछे उठ खड़ा हुआ है, उसकी मेन रीजन ये है कि हुकूमत इसके मद में जो है वो तवज्जो हटाकर पेट्रोल की कीमतें जो है वो नाजरीन बढ़ाना चाहती है। तो नाजरीन कराम यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और जो भी बड़ी सूरत हाल होगी, या जैसे रीमा खान साहब पहुंचती हैं, बैरिस्टर गौर साहब पहुंचते हैं, सलमान अकरम राजा साहब पहुंचते हैं, या दीगर उनके कायदीन पहुंचते हैं, कारकुनान की तरह पहुंचते हैं, पुलिस की जो तैयारियां उसके हवाले से जो भी सूरत हाल होगी, और खासतौर पर जो नौरीन खान न्याजी के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको तैयार किया गया आज की मुलाकात स्पेशली, उन हवाले से जो है वो जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपके सामने रखें। अब तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।